हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द टाइनी टीचर फ्रॉम द बुक एन एलियन हैंड। तो ये आपके बच्चों सप्लीमेंट्री बुक है, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है, द टाइनी टीचर। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट एन एंट। हम चींटी की बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो हमें जो है, ये नहीं होता कि जो टीचर, मान लो आपको जो है मैथ्स पढ़ाते हैं, आपसे कोई पूछेगा कि टीचर कौन है, तो आप मोस्टली जो है बच्चे क्या बोलेंगे, हमें मैथ्स जो पढ़ाते हैं या इंग्लिश पढ़ाते हैं या साइंस पढ़ाते हैं या एसएसटी पढ़ाते हैं वो हमारे टीचर। बट बच्चों ऐसा नहीं है, जो जिनसे हम कुछ लर्न करते हैं, जिनसे हमें कोई शिक्षा मिलती है या हम कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं, चाहे वो कोई क्रिएचर हो, तो वो हमारा क्या है, टीचर है। क्लियर। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एंट की बात कर रहे हैं। किस तरह से वो जो है हमें डिसिप्लिन सिखाती है और किस तरह से वो मैनेजमेंट, जैसे कल हमने बताया था कि वो अपना एंट हिल बनाती है और उसमें छोटे छोटे हंड्रेड्स ऑफ रूम्स रहते हैं और सब जो है इतनी अरेंज रहते हैं, पैसेज भी दिया रहता है, और जो उसमें वर्कर होते हैं, चाहे क्लीनर्स होते हैं, चाहे सोल्जर्स होते हैं, सबके अपने अपने जो है रूम्स होते हैं या बैरक्स होते हैं, उसमें वो रहते हैं। ये नहीं है कि दूसरे के रूम में वो इंटरफियर करते हैं या दूसरे के रूम में सो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कितने वो डिसिप्लिन्ड है और कितना मैनेजमेंट उनका कितना परफेक्ट है। ये हमने जो है यहाँ पे फ्रॉम दिस चैप्टर वी लर्न। क्लियर। तो अभी हम इसी को जो है वी विल कंटिन्यू द सेम। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो कल मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, एंट के फीलर्स होते हैं या एंटीना होते हैं, जिससे वो जो है फील करते हैं या कोई मैसेज कन्वे करते हैं दूसरी चींटी के। कभी आपने नोटिस किया होगा, यस्टरडे जो है मैंने यस्टरडे आई टोल्ड यू कि जब दो चींटियां जो है अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं, फॉर ए सेकेंड जो है वो रुक जाती हैं और किस तरह से फीलर्स से को जो है टच करके वो मैसेज कन्वे करती हैं या उनको ग्रीट करती हैं। ये आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया है तो आप लोग जो है घर में, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, कॉमन चींटियां कौन सी होती हैं, एक ब्लैक कलर की होती है और एक रेड कलर की होती है, कॉमनेस्ट जो एंट होती है घर में पाई जाती हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरह से वो वॉल पे जो है क्लाइंब करती हैं और कुछ जो है नीचे आती हैं। तो आपने देखा होगा कितने डिसिप्लिन्ड होती हैं, एक के पीछे एक जो है इतना हैवी लोड लेके चलती हैं। तो कभी आपने सोचा है कि एक छोटी सी चींटी, आप कई बार वो गिर जाती है फिर से वो उठती है, तो कितना हार्ड वर्क करती हैं और एक डिसिप्लिन हमें उनसे जो है सीखने को मिलता है। तो ये क्या है बच्चों, फीलर्स हैं जिससे वो जो है टॉक करती हैं, बात करती हैं या मैसेज कन्वे करती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो है कल हमने डिस्कस करा था, तो अभी जो हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस, उसका जो है ओवरव्यू देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे मैन हैज लर्नड एज मच एज, अभी भी हमें जो है बहुत कुछ सीखने को है। कहाँ से, एंट से। और एंट कैसी होती है, हार्ड वर्किंग होती है। डिफरेंट टाइप्स की, वेरियस काइंड्स की एंट्स होते हैं, बट मोस्टली जो है घर में जो है कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक एंड रेड। होम कैसा होता है उनका, एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। क्या बोलते हैं उसको, एंट हिल बोलते हैं। तो कल बच्चों हमने यहाँ पे पढ़ा था कि किस तरह से वो फीलर्स के हेल्प से जो है बात करती हैं, टॉक अदर एंट्स बाय पासिंग थ्रू देम। जब आपस में जो है अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं तो किस तरह से फीलर्स को टच करके या एंटीना को टच करके वो फील करती हैं। तो अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी, तो सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें। तो बच्चों, किसी बच्चे को पता है, यस्टरडे जो है मैंने आपको बताया था कि एंट्स के यंग वंस को, चींटी के बच्चे को क्या बोलते हैं, किस बच्चे को पता है, एंड्स यंग वंस को क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रब्स बोलते हैं। कल मैंने मार्क भी करा था और यहाँ पे लिखा भी था कि यंग वंस ऑफ एंड्स कॉल्ड ग्रब्स, GRUBS। क्या बोलते हैं, ग्रब्स। अब आ गया समझ में बच्चों, चींटी के बच्चों को क्या बोलते हैं, ग्रब्स। अब उनके यहाँ कितने वर्कर्स होते हैं, किसी को पता है, कल हमने जो पढ़ा था उसी में से क्वेश्चन पुट कर रही हूं मैं। कितने वर्कर्स होते हैं उनके यहाँ, कौन कौन होता है, एक वर्कर्स होते हैं जो क्या करते हैं, सर्चिंग फॉर फूड, खाना इकट्ठा करते हैं। और उनके जो है घर में क्या होते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे रूम्स होते हैं। और ये क्या है, पैसेज है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर में देखिए, ये क्या है, छोटे छोटे रूम्स हैं। और यहाँ पे क्या है, ये क्वीन एंट है। कौन है ये, क्वीन एंट।
और छोटे छोटे रूम्स सबके लिए बने रहते हैं। कुछ जो है जो वर्कर्स होते हैं जो खाना इकट्ठा करते हैं उनके लिए क्या होते हैं बच्चों, क्वार्टर्स होते हैं। और जो सोल्जर्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं किसको, एंट हिल को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके लिए क्या बने होते हैं, बैरिक्स बने होते हैं, सेपरेट बैरिक्स। कोई भी जो है अलाउ नहीं होता कि एक दूसरे के रूम में चले जाएं। तो यहाँ पे क्या है, सर्चिंग फॉर फूड। तो वर्कर क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बच्चों, अभी मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पुट करूंगी। वर्कर का फंक्शन क्या है, वर्कर का जॉब क्या होता है बच्चों, वर्कर करती है सर्च फॉर फूड, प्रोटेक्ट एंड हिल। तीसरे होते हैं क्लीनर्स, जो क्लीन करते हैं। अभी हंड्रेड्स ऑफ रूम्स होते हैं उनके एंट हिल में, तो उनकी सफाई कौन करेगा। तो कुछ चींटियों को जो है ये जॉब दिया जाता है कि टू क्लीन द एंट हिल, पूरी एंट हिल को क्लीन करना। तो थर्ड टाइप की कौन सी होती है, क्लीनर। तो क्लीन द एंट हिल, सफाई करने के लिए, क्योंकि इतने सारे रूम्स होते हैं तो कौन सफाई करेगा, तो सबको जो है सेपरेट रूम दिए जाते हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, क्वार्टर्स में रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, खाना ढूंढने में ज्यादातर टाइम जो है उनका स्पेंड करते हैं। और इसके लिए जो खाना इकट्ठे करके लाते हैं उसके लिए भी एक सेपरेट रूम होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों, मैनेजमेंट कितना अच्छा है उनका, राइट। तो एक स्टोर रूम होता है, एक स्टोर हाउस होता है उनका, जिसमें वो फूड को स्टोर करते हैं, जैसे हमारे घर में भी होता है ना, स्टोर रूम होता है, राइट। तो और नेक्स्ट कौन होते हैं बच्चों, और नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर, तीनों टाइप के जो एंड्स होते हैं जिनको सेपरेट वर्क दिया रहता है, हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। तो तीनों में से कोई भी जो ग्रब होते हैं, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रब कौन होते हैं, ग्रब क्या होते हैं, यंग वंस ऑफ एंड्स। तो कोई भी उनको हार्म नहीं पहुंचाते, उनका जो है देखभाल करते हैं। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। अब क्यों है पीसफुल, क्योंकि उनके आपस में जो है कोई फाइट नहीं होती है, नेवर फाइट विद अदर्स। क्यों नहीं लड़ते हैं, क्योंकि उनको जो है अलाउड नहीं होता, इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं कि अपने रूम के अलावा जो है वो दूसरे के रूम में नहीं जाते हैं, दूसरे को जो है इंटरफेयर नहीं करते हैं, अपना जो जॉब मिला है उसी को जो है करते हैं, ये नहीं कि दूसरे का जो है उसके काम में जो है इंटरफेयर करें। दैट इज वाई दे नेवर फाइट विद अदर एंड्स, क्लियर, या अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट है बच्चों, आपने ये तो जरूर देखा होगा अपने घर में कि चींटियां जो है एक के पीछे एक जो है एक दूसरे को फॉलो करती हुई चलती हैं। ये नहीं है कि आपने देखा होगा बिल्कुल जो है लाइन से चलती हैं और एक इधर उधर नहीं चलती हैं। तो इससे पता चल रहा है कि कितनी वो डिसिप्लिन्ड है। द क्वीन इज द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। अब जो एंट हिल होता है तो पूरी उसमें जो है एक क्या होती है आपकी क्वीन, कौन होती है, क्वीन। इसको क्या बोलते हैं, मदर, मदर ऑफ एंटायर मीन्स पूरी पॉपुलेशन ऑफ अ कॉलोनी, ऑफ कॉलोनी की जो है पॉपुलेशन जितनी भी होती है उसकी पूरे की जो है एक ही क्वीन होती है, दैट इज मदर, मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, क्लियर। पूरी कॉलोनी की क्या होती है वो मदर, क्लियर। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। तो इनकी लाइफ कितनी होती है बच्चों, अभी सारे बच्चे ध्यान से देखें, अभी मैं आपसे पूछूंगी ये क्वेश्चन। इसकी लाइफ कितनी होती है, ओनली 15 ईयर्स, 15 साल तक जो है इसकी एज होती है, 15 ईयर्स तक जो है वो लाइफ रहती है। मदर क्वीन, जो क्वीन होती है और मदर कहलाती है पूरी एंटायर पॉपुलेशन की, उसकी जो है इट लाइव फॉर अबाउट 15 ईयर्स, 15 साल। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स, और क्या होते हैं इसके, पंख होते हैं। आपने देखा होगा कुछ चींटियों के क्या होते हैं, पंख होते हैं। तो जिनके पंख होते हैं वो कौन सी चींटी होती है, क्वीन होती है, राइट। तो अ पेयर ऑफ विंग्स मीन्स एक जोड़े जो है लेफ्ट और राइट साइड में क्या होते हैं, उनके विंग्स होते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन अभी हम पुट करेंगे कि क्वीन के क्या क्या होते हैं और कितनी क्या उनकी लाइफ होती है, कितने साल वो जो है लाइव रहती हैं, जिंदा रहते हैं। तो कितने साल रहती हैं बच्चों, 15 ईयर्स, क्लियर। कितने साल रहती हैं, 15 ईयर्स। और उनके क्या होते हैं, अ पेयर ऑफ विंग्स,
पंख होते हैं उनके, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग। परंतु जब उनकी शादी होती है, जब एंट की, क्वीन एंट की जब शादी होती है, तो वो अपने पंखों को क्या करती है, अपने विंग्स को बाइट करती है, काट देती है। क्लियर? कब करती है बच्चों? आफ्टर वेडिंग, शादी के बाद। वेडिंग फ्लाइट, जब वो जो है थोड़ी सी फ्लाइट करती हैं, उड़ती हैं, और उसके बाद जो है उनको वो बाइट कर देती है, तोड़ देती है। अब फ्लाइट कितनी होती है बच्चों? लेट्स सी। द फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर। और तब इनकी वेडिंग होती है जब बहुत ज्यादा क्या होती है, गर्मी होती है। हॉट समर में जो है ये फ्लाइट लेती हैं, कौन? क्वीन, राइट? तो दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन हॉट समर डे। तो अभी मैं पूछूंगी, इनकी जो फ्लाइट होती है, वेडिंग होती है, कब होती है बच्चों? हॉट समर डे में। कब होती है? हॉट समर डे। द क्वीन लीव्स द नेस्ट। अब क्वीन क्या करती है, अपने नेस्ट को छोड़ देती है, और उसके बाद कहां जाती है? एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट। किससे मिलने जाती है? मेल एंट से मिलने जाती है। क्लियर? कब जाती है? हॉट समर डे के दिन। हॉट समर डे के दिन एक फ्लाइट लेती है, और किससे मिलने जाती है? लीव्स द नेस्ट, अपना नेस्ट छोड़ देती है, और किससे मिलने जाती है? मेल एंट से मिलने जाती है, और ड्रोन। तो मेल एंट को क्या बोलते हैं बच्चों? दूसरा नाम क्या है मेल एंट का? ड्रोन। क्या है बच्चों? ड्रोन। मेल एंट को और क्या बोलते हैं बच्चों? ड्रोन बोलते हैं। तो अभी मैं यही क्वेश्चन आप लोगों से पुट करूंगी। क्लियर? तो मेल एंट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रोन। अब कितने ऊपर चलती हैं ये अभी देखते हैं। लेट्स सी। हाई अप इन द एयर। अब थोड़ा जो है फीमेल जो है, क्वीन जो एंट होती है, वो उड़ती है हॉट समर डे में, थोड़ी सी हाइट पे जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और जब वापस आते हैं, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स। और जब जो है उनकी वेडिंग हो जाती है मेल एंट से, उसके बाद जो है वो अपने जो है विंग्स को क्या करती है? रिड माने छुटकारा पाती है, और उनको बाइट कर देती है। क्या करती है? उनको बाइट कर देती है, काट देती है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। और उसके बाद क्या करती है वो? आफ्टर वेडिंग अंडे देती है, ले एग्स। क्लियर? तो जैसे हमने पहली वाली पिक्चर में देखा था कि यहाँ पे क्या है, ये क्वीन एंट है, और क्या करा है इसने? लेस एग्स। तो कब देती है? आफ्टर वेडिंग। एग्स हैच एंड, अब एग्स जो है उसने वहां पे जो है एग्स को हैच करा, एंड ग्रब्स कम आउट। अब ग्रब्स किसको बोलते हैं बच्चों? किसको बोलते हैं ग्रब्स को? ग्रब्स किसको बोलते हैं? यंग वंस ऑफ एंट। जीआईसी बड़ों वाला। अभी आप लोगों से ही क्वेश्चन पुट करेंगे। क्या बोलते हैं इनको? जब हैच हो जाते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं? छोटे छोटे यंग वंस कम आउट, ग्रब्स कम आउट, सोल्जर्स गार्ड देम। अभी मैंने बताया था कि 3 टाइप्स की जो है आंट्स होती है। एक वर्कर होती है, दूसरी क्या होती है? सोल्जर्स होती हैं, और तीसरी क्या होती है? क्लीनर्स होती हैं। जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं? उनको गार्ड करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? गार्ड या प्रोटेक्ट देम। वर्कर्स फीड एंड क्लीन। और वर्कर्स का काम क्या होता है बच्चों? उनको साफ करना, और क्या करती है? फीड करती हैं, खाना खिलाती हैं। कौन करती है ये काम? किसी बच्चे को आंसर आता है? ग्रब्स को या यंग वंस को खाना कौन खिलाते हैं? सोल्जर्स खिलाते हैं, या गार्ड जो हैं सोल्जर्स खिलाते हैं, या वर्कर्स, या क्लीनर? तो ऑब्वियस है इट्स आंसर इज, क्या है आंसर बच्चों? वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। उनकी सफाई करती हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग। अब एयरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? टू गेट द फ्रेश एयर, टू गेट एयर फॉर रिफ्रेशमेंट। फ्रेश एयर लेने के लिए उनको क्या करते हैं? डेली घुमाने के लिए ले जाते हैं, वॉक के लिए ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? ये वर्कर्स। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। अब धूप बहुत जरूरी होती है छोटे बच्चों के लिए, तो कैसे एंड जो है अपना काम जो है कितने रूटीन से करती हैं, और जिनको जो काम दिया रहता है वही जो है एंड वही काम करती हैं। जैसे वर्कर्स जो है फीड एंड क्लीन देम, एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट
डेली फॉर एयरिंग, फ्रेश एयर लेने के लिए, एक्सरसाइज के लिए और सन बाथ के लिए या सनशाइन के लिए। 2 और 3 वीक्स। अब ये सारा काम कितने हफ्ते चलता है? 2 और 3 वीक्स, 2-3 हफ्ते तक ये ऐसे ही जो है उनका काम चलता रहता है। लेटर ग्रब्स, अब धीरे धीरे क्या होंगे बच्चे, छोटे ही रहेंगे या बड़े हों? तो लेटर जो ग्रब्स हैं बिकम कोकून्स। अब कोकून्स क्या होता है? यहाँ पे देखें सब, लुक एट दिस पिक्चर। तो ये क्या है बच्चों? कोकून है। तो जब यहाँ पे कितना बताया मैंने? 2 और 3 वीक्स। तो आफ्टर 2 और 3 वीक्स जो ग्रब्स होते हैं अपने चारों तरफ क्या करते हैं? स्लाइवा से कोकून बनाते हैं अपने चारों तरफ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, दिस इज कोकून। एक कवरिंग बना देते हैं, राइट? जैसे आप लोग जो हैं शॉल ओढ़ते हैं, अपने कवरिंग कर लेते हैं, तो सेम जो है एंट क्या करती है? जो ग्रब्स होते हैं कुछ हफ्तों बाद क्या करते हैं? बिकम कोकून्स एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स। 3 हफ्ते तक, कितने हफ्ते तक कोकून में रहते हैं? 3 वीक्स। हाउ मच टाइम दे स्पेंड इनसाइड द कोकून? दैट इज योर 3 वीक्स। 3 वीक्स, 3 हफ्ते तक वो कहाँ रहते हैं? कोकून के अंदर रहते हैं, जो एक अपने चारों तरफ कवरिंग बनाते हैं उसके अंदर रहते हैं 3 हफ्ते तक, विदाउट हैविंग फूड। कोई फूड नहीं रहता, कोई एक्टिविटी नहीं होती उनकी, विदाउट फूड और एक्टिविटी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, और अभी जस्ट जो है आफ्टर दिस आई विल आस्क यू क्वेश्चन। विदाउट फूड और एक्टिविटी, तो 3 हफ्ते तक उनकी जो है कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, कोकून के अंदर रहते हैं। और उससे पहले जो है 2-3 वीक्स तक जो है उनकी देखभाल कौन करते हैं? वर्कर्स करते हैं। उनको क्या करते हैं? वो फीड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। तो ये 2-3 हफ्ते तक चलता है, एंड आफ्टर दैट दे बिकम कोकून्स एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स। तो सारे ये पॉइंट्स जो हैं जो मैं लिख रही हूँ, प्लीज सारे बच्चे जो हैं उसको लर्न करें। 3 हफ्ते तक वो कहाँ रहते हैं? कोकून के अंदर रहते हैं, और कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, इवन खाना भी नहीं खाते हैं विदाउट फूड। देन द कोकून्स ब्रेक। अब धीरे धीरे क्या होता है? ये जो कोकून होता है ये क्या होता है? ब्रेक होता है। तो कितने हफ्ते बाद ब्रेक होगा बच्चों ये? तो 3 वीक। तो ऐसे करके बताएं, 3 वीक, 1 2 3, क्लियर? तो 3 वीक तक कहाँ रहते हैं? वो कोकून के अंदर रहते हैं, आफ्टर दैट इट ब्रेक्स। और उसके बाद जो है ये ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है, और उसके बाद कौन निकलता है? एक छोटा सा जो है एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर। और उसके बाद पूरी जो एक एंट होती है, जो चींटी होती है, जैसे सारे, कितने बच्चों ने चींटी देखी है? हाथ खड़ा करके बताएं आप लोग, कितने बच्चों ने देखी है एंट? वेरी गुड। और जो ये आगे बैठी है लड़कियां, इन्होंने नहीं देखी है? गर्ल्स, ये होते हैं ना बच्चों फीलर्स। अभी तो सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ये जो 2 आगे निकले रहते हैं, तो ये क्या होते हैं? फीलर्स। तो ये थोड़ी सी फॉर ए सेकेंड रुकती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो जीएससी पंतवारी से बच्चे जो हैं जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड बच्चों, वेल डन। तो ये क्या करती है? आपस में टॉक करती हैं, बात करती हैं और मैसेज कन्वे करती है, क्लियर? तो जब आफ्टर 3 वीक जब ये कोकून ब्रेक होता है, यहाँ पे ये बताया ना, ये दिस इज योर कोकून, जिसके अंदर वो चींटी रहती है, चींटी का बच्चा। उसके बाद वो कैसी बन जाती है? पूरी एक एंट बन जाती है, परफेक्ट एंट बन जाती है। क्या बन जाती है? एक परफेक्ट एंट। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब बच्चों क्या होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं तो क्या सिखाते हैं? आप लोग भी जब थोड़े बड़े हुए तो आपको आपकी मदर ने सिखाया कि कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे डिसिप्लिन, मैनर्स सिखाए ना बच्चों? सेम जो है एंट भी क्या करती हैं? इट्स टाइम फॉर, जब वो कोकून से बाहर आते हैं तो उनको क्या करते हैं? वो टीच करते हैं, टीचिंग देते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। अब किस चीज की ट्रेनिंग देते हैं? लेट्स सी। न्यू ants learn their duties from old ants as workers। अब जो वर्कर्स, जो पुरानी जो चींटियां होती हैं, ओल्ड वर्कर्स होती हैं,
वो क्या करती है, नई चींटियों को उनकी जो है ड्यूटीज बताती हैं कि तुम्हें क्या काम करना है, वेदर सर्च करना है फूड को, या आपको सोल्जर्स की उनके अकॉर्डिंग जो है होता है ना, कैपेबिलिटी को देखते हैं कि वो क्या कर सकता है, गार्ड कर सकता है या खाना इकट्ठा कर सकता है या क्लीनर का काम कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली उनको क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, टीचिंग देते हैं। और ये कौन देता है, न्यू एंड्स को ओल्ड एंड्स। टीचिंग कौन करता है इनको, ट्रेनिंग कौन देता है, ओल्ड एंड्स। ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, खाने की जो है किस तरह से अरेंजमेंट करना है, ओल्ड एंड्स उनको जो है टीच करती है, टीचिंग और ट्रेनिंग। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो एकदम से तो उनको भेज नहीं सकते। आपने चिड़िया को भी देखा होगा कि चिड़िया के जो बच्चे होते हैं जब अंडे से जो हैच करके बाहर आते हैं तो चिड़िया कैसे उनको फीड करती है और धीरे धीरे उनको उड़ना सिखाती है। सेम जो है एंट के बच्चे जब कोकून से बाहर आते हैं, चिड़िया के बच्चे किससे आते हैं, एग से बाहर आते हैं। चींटी के बच्चे कहाँ से आते हैं, पहले एग से आते हैं, फिर वो एक कोकून बनाते हैं और जब कोकून ब्रेक होता है आफ्टर 3 वीक तो वो क्या करते हैं, एक परफेक्ट एंट बन जाती है। और उनको ट्रेनिंग कौन देता है, ओल्ड एंट। जो पुरानी चींटियां होती हैं वो उनको क्या करती है, ट्रेनिंग देती हैं और टीचिंग करती है। अब लेट्स सी, वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स। अब बिल्डर्स भी होते हैं जो उनके, जैसे हमने बताया एंट हिल होता है, एंट हिल में क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ रूम्स होते हैं। तो उनको कौन बनाता है, ऑब्वियसली बिल्डर बनाएगा, क्लीनर तो बनाएगी नहीं उसको। तो उनको ट्रेनिंग देते हैं, किस किस चीज की ट्रेनिंग देते हैं, लेट्स सी। सारे बच्चे फोकस करें, किस किस चीज की ट्रेनिंग देते हैं, एक तो वर्कर की, दूसरा सोल्जर्स की, अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी बच्चों ध्यान दें, और तीसरी बिल्डर की, फोर्थ क्लीनर्स। राइट, तो ये कौन सिखाता है उनको, नई चींटियों को कौन सिखाता है बच्चों, ओल्ड एंट। कौन सिखाता है, जो पुरानी चींटियां हो जाती हैं, जो ओल्ड हो जाती हैं, वो सिखाती हैं। कौन कौन से काम सिखाती हैं, एक सर्चिंग ऑफ फूड, वर्कर क्या करती है, सर्चिंग फॉर फूड। दूसरा कौन सा होता है, सोल्जर्स क्या करते हैं, गार्ड द एंट हिल और प्रोटेक्ट द एंट हिल, उनकी जो है रक्षा करते हैं, गार्ड करते हैं। बिल्डर क्या करते हैं, पूरा एंट हिल को बनाते हैं। और क्लीनर्स क्या करते हैं, क्लीन द एंट हिल को क्या करते हैं, सफाई करते हैं। तो चार जो है उनको टीचिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कर की, सोल्जर की, बिल्डर की और क्लीनर की। क्लियर, तो बच्चों सब बच्चों को आ गया है, हैंड रेस करके बताइए, आपको पता चल गया किस किस चीज की ट्रेनिंग देते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, जीआईसी पंतवारा, वेरी गुड। और जीआईसी त्रियोगी नारायण, वहां से भी बच्चों ने हैंड रेस करे, वेरी गुड। अभी मैं लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, जब ट्रेनिंग उनको दे दी जाती है, तो आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। जब इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, अब बच्चों आपका क्या होता है, जब स्कूलिंग पूरी हो जाएगी तो आप जॉब के जो है सर्च करेंगे ना बच्चों, जॉब तो करनी है आप लोगों को। सेम जो है आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग, एंड्स जो है जब ट्रेनिंग उनकी पूरी हो जाती है तो उनको जो है इतने बड़े वर्ल्ड में क्या करते हैं, उनको भेज देते हैं काम के लिए। क्लियर, एन एंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स। अब ये नहीं कि एंट हिल में एंट ही रहती हैं, चींटियां ही रहती हैं, ऐसा नहीं है, उसमें और भी इंसेक्ट्स रहते हैं। और क्यों रहते हैं, लेट्स सी द रीजन। एन एंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। अब दूसरे क्रिएचर्स कौन कौन से रहते हैं देखो, तो बच्चों ध्यान से देखें यहाँ पे कि एंट हिल में चींटियों के अलावा और कौन से इंसेक्ट्स रहते हैं और क्यों रहते हैं। क्लियर, क्योंकि अपने घर में कोई ऐसे तो रखेगा नहीं ना, आपका अपना घर है तो आपकी फैमिली उसमें रहेगी, कोई बाहर से आके तो नहीं रहेगा ना। बट इसके पीछे भी रीजन है कि क्यों एंट हिल जो है अलाउ करती है बीटल्स को या लेसर ब्रीड ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। तो वो अपने जो है हाउस में जो है एंट हिल में किस किस को अलाउ करती है, अपने से छोटी ब्रीड की चींटी को और बीटल्स को और ग्रीन फ्लाई। अब क्यों रखती हैं, लेट्स सी।
Why do ants want these alien creatures to live in their nest? अब कोई एक्स्ट्रा जो है चिड़िया अगर घोंसला बनाती है तो दूसरी चिड़िया को तो आने नहीं देगी. बट एंड्स व्हाई दे अलाउ दीज क्रिएचर्स इन देयर एंट हिल्स? क्यों अलाउ करती हैं? बीटल्स को क्यों अलाउ करती हैं? या ग्रीन फ्लाई को क्यों अलाउ करती हैं? लेट्स सी द रीजन. फॉर सेवरल रीजन, सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंट सेंस. कई जो हैं जैसे बीटल है या जैसे अभी ग्रीन फ्लाई के बारे में पढ़ेंगे तो ये क्या करती है, एक खुशबू डालती है वहां पे, स्मेल करती है, जिससे क्या होता है प्यूरिफाई. आजकल आप घरों में यूज करते हैं ना, एयर यूज करते हैं ना टू प्यूरिफाई द रूम, खुशबू लाने के लिए. तो ऐसे ही जो है ये डिफरेंट क्रिएचर्स को अपने रूम में रखती हैं, एंट हिल्स में रखती हैं, बिकॉज सम ऑफ देम गिव स्मेल, खुशबू, प्लीजेंस टू द एंट सेंस, जो एंट्स को जो है, चींटियों को जो है अच्छी लगती है. कई खुशबू अच्छी लगती है ना, आप लोग घर में अगरबत्ती जलाते हैं या एयर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? कि उसमें से अच्छी स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है. तो सेम जो है एंट्स भी, क्योंकि उनका जो है सेंस करती हैं, उसको महसूस करती हैं, किसको? सेंसेस को, एंड सेंसेस. तो दैट इज व्हाई दे अलाउ अदर क्रिएचर्स टू लिव इन देयर एंट हिल्स. इसीलिए वो बीटल को या अदर लेस ब्रीड्स की जो एंट्स को हैं और ग्रीन फ्लाई को अलाउ इन देयर नेस्ट. नेक्स्ट है बच्चों, अदर्स गिव स्वीट जूस. कुछ एंट्स क्या करती हैं, जिन जो उनके फैमिली की नहीं होती हैं, कुछ क्या करती है, स्मेल करती हैं, अच्छी खुशबू देती हैं, प्लीजेंट, राइट. कुछ क्या करती है, स्वीट जूसेस देती है. क्या देती है? स्वीट जूसेस. अब सबको खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए. तो अब ये जूस क्या है बच्चों? ध्यान से देखें सारे बच्चे कि ये जूस क्या है, स्वीट जूस क्या है, और कौन देता है? एंड सम आर जस्ट पैट्स और प्ले थिंग्स. अब हम लोग अपने घर में क्या रखते हैं? पैट्स रखते हैं. किसके घर में डॉग होगा, किसी के घर में कैट होगा, तो पैट्स रखते हैं ना हम लोग अपने घर में. क्यों रखते हैं? अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं, या अपने जो है बच्चों के लिए जो है कंपेनियन के लिए रखते हैं, कि खेलने के लिए रखते हैं, प्लेइंग के लिए रहते हैं. तो कुछ चींटियां जो हैं किस लिए रखती हैं? अदर क्रिएचर्स को अपने साथ खेलने के लिए, पैट्स टू प्ले. जैसे कि हम लोग क्या रखते हैं, लाइक डॉग्स एंड कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स. जैसे हम डॉग्स और कैट्स को अपने घर में पालते हैं, सिमिलरली एंट हिल्स. तो आप देख सकते हैं कि जो हम करते हैं वही वो लोग करते हैं, बट कितना डिसिप्लिन रहते हैं. तो उनके लिए जो है वो क्या करते हैं कि कुछ क्रिएचर्स को अलाउ करते हैं टू लिव इन देयर एंट हिल, टू प्ले विद देम. द ग्रीन फ्लाई. अब देखो बच्चों, ग्रीन फ्लाई का क्या फंक्शन है? ग्रीन फ्लाई, जैसे हमारे घर में क्या होती है, काऊ. क्या होती है? काऊ. काऊ क्या देती है आपको? मिल्क देती है ना बच्चों, द एंट्स काऊ. तो ग्रीन फ्लाई क्या है? ये चींटियों की काऊ है. क्या है ये? एंट्स काऊ. ग्रीन फ्लाई कौन है? एंट्स की काऊ है. क्यों है काऊ? द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू. क्या देती है ये इनको? हनी ड्यू देती है. जैसे हम गाय से क्या करती है, मिल्क मिलता है हमें, राइट. तो ये जो है ग्रीन फ्लाई से क्या लेते हैं? एक स्वीट जूस होता है, दैट इज योर स्वीट जूस. और इसको क्या नाम दिया है उन्होंने? हनी ड्यू. ये मीठा होता है स्वीट जूस, लाइक मिल्क. जैसे हम दूध लेते हैं वैसे ही वो ग्रीन फ्लाई है, दैट इज वाई ग्रीन फ्लाई. तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि एंट की काऊ को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं एंट की काऊ को बच्चों? एंट्स काऊ इज कॉल्ड ग्रीन फ्लाई. क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट गिव्स स्वीट जूस, जिसको क्या नाम दिया है इन्होंने? हनी ड्यू, लाइक काउस मिल्क. दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ.
अब हम क्या करते हैं कि काऊ से मिल्क जैसे निकालते हैं, कई बच्चों ने देखा होगा कि काऊ से मिल्क कैसे निकालते हैं, तो सेम ये क्या करते हैं, फीलर्स की हेल्प से जो है उनको टच करके जो है वो क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज एंड्स हैव, परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग to good use. They may still learn a few things from this tiny teacher. अभी भी हमको जो है बहुत कुछ चीजें जो है उनसे सीखनी है। तो हम काऊ से जो है आपने देखा होगा कि काऊ या बफेलो से कैसे दूध निकालते हैं, सेम जो है ये फीलर्स के को टच करके उनसे जो है स्वीट जूसेस लेते हैं, और वो स्वीट जूस क्या होता है, लाइक काउस मिल्क। क्लियर? और अभी हमें बहुत सारी चीजें जो हैं किससे सीखनी है, चींटी से सीखनी है, एक छोटी सी टीचर। तो बच्चों अभी टाइनी टीचर कौन हुई आपकी, एंट। क्लियर? हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन। तो हमें क्या क्या सीखना है अभी एंट से, आप लोग भी सीख सकते हैं, आपको कितनी मेहनत करनी है। एक छोटी सी चींटी जो है हमें कितने बड़े जो है लेसन सिखाती है, टू लर्न फ्रॉम ए टाइनी टीचर। कौन है टाइनी टीचर बच्चों, एंट। क्या सीखना है आपको, हार्ड वर्क। कि ये नहीं है कि अभी आप, कई बच्चे होते हैं ना कि फर्स्ट यूनिट में मेरे कम नंबर आए, तो आप और मेहनत करके जो है नेक्स्ट यूनिट टेस्ट में आप और अच्छे नंबर ला सकते हैं, राइट? जैसे चींटी क्या होती है बच्चों, क्लाइंब करती है, गिर जाती है, फिर से उठती है, ये नहीं कि हार मान के वो नीचे बैठ जाती है। तो हमें क्या सीखना चाहिए उसे, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी। कि किस तरह से सेंस ऑफ ड्यूटी मीन्स, जिस चींटी को जो काम दिया जाता है, जैसे क्लीनर का काम दिया जाता है, या गार्ड द एंट हिल दिया जाता है, या फूड कलेक्ट करना है उसका वर्क है, तो ये कौन करता है, चींटी करती है। बट ये नहीं करती है कि वो अपना काम छोड़ के दूसरे का काम करती है। तो दिस इज द सेंस ऑफ ड्यूटी, कि अपनी ड्यूटी के प्रति कितनी जो है वो लॉयल है, वफादार है। एंड डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन तो आपने देखा ही है कि किस तरह से चींटी जो है हाउ कि कितनी डिसिप्लिन रहती है, कितना जो है उनका घर में देखो कितना डिसिप्लिन रहता है। स्टोर हाउस है टू स्टोर द फूड, खाना रखने के लिए स्टोर बना रहता है। सफाई के लिए जो है कौन है, सफाई कौन करता है, क्लीनर एंड्स, जो क्लीन करती हैं। फीलर्स क्या करती है, उनको दूध देती हैं, काऊ जो है जूसी स्वीट जूस देती हैं, और उसमें जो है खुशबू लाने के लिए, क्योंकि इतना जो है स्मेल आ जाती है, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए अदर क्रिएचर्स को दे अलाउ टू लिव इन द एंट हिल्स, उनको अलाउ करती है। तो कितना जो है वो डिसिप्लिन्ड है, उनका मैनेजमेंट आप देखेंगे कि कितना परफेक्ट होता है। तो मैंने आप लोगों से बोला है कि अगर कोई एंट हिल आपको दिखती है तो आप उसे तोड़े नहीं, उसको वॉच करें, उसको जो है ऑब्जर्व करें कि क्या उसमें ऐसे ही जो हमने यहाँ पढ़ा, क्या ऐसे ही उसमें छोटे छोटे रूम्स बने होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। क्लियर? क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वन, एंड अबव ऑल ए फर्म लॉयल्टी। फर्म लॉयल्टी क्या होता है बच्चों, फर्म का मतलब होता है डिटरमाइंड। एक होता है ना कि मेरा जो है मैंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भाई, और लॉयल्टी क्या होता है, एक वफादारी। टू द लैंड वेयर दे लिव, तो जहां पे वो रहते हैं ऑब्वियस है उनके लिए क्या है, एंट हिल। तो जहां पे रहते हैं तो कितने वो जो है एक दृढ़ निश्चय है उनका कि भाई हमें ये काम करना है तो करना है। कितने वफादार हैं, लॉयल्टी का मतलब क्या होता है बच्चों, कितने वफादार हैं। फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर समवन और समथिंग, कि कितना वो सपोर्ट करते हैं यंग वंस को, वो परेशान नहीं करते हैं। कई बार होते हैं ना ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, छोटे बच्चों को क्या करते हैं, बड़े बच्चे जो है परेशान करते हैं, कभी मारते हैं, कभी खेलने के लिए नहीं अलाउ करते हैं। बट वहां पे ऐसा नहीं है, वो उनको क्या करते हैं, दे गार्ड, उनकी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, यंग वंस की केयर करते हैं फॉर द यंग वंस। एंड और उससे अबव क्या है, दे लव देयर एंट हिल्स वेयर दे लिव, जहां वो रहते हैं उसको वो कितना सपोर्ट करते हैं, कितने प्यार करते हैं, कितना लॉयल है उसके प्रति। ये नहीं है कि सारी चीटियां भाग जाती हैं, भाई मैं क्यों काम करूं, इतना काम मैं नहीं करता, तो कोई भारतीय चीटी नहीं करती है। यही जो यहाँ पे बताया गया है कि फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, जहां पे रहते हैं। तो हमें भी बच्चों अपने देश के प्रति या जहां हम रहते हैं उतना ही लॉयल होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, ना कि हमें जो है वहां से, एक होता है ना कि डर के भाग जाते हैं, तो हमें जो है डर को अपना ओवरकम करना चाहिए और उससे बाहर निकलना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। तो हमने अपनी चीटी से क्या क्या सीखा, एक छोटी सी चीटी से टाइनी टीचर। तो टाइनी टीचर कौन है बच्चों आपकी,
द टाइनी टीचर। और एक छोटी सी चींटी जो है आपको कितने जो है लेसन सिखाती है, ये अभी आपने देखा। एंड क्या सिखाती है? हार्ड वर्क। सारे बच्चे ध्यान रखिए, आगे क्वेश्चन में पूछेंगे हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस, एंड और उससे बढ़कर क्या है? फर्म लॉयलिटी टू द लैंड वेयर दे लिव। तो एंड ने हमें क्या क्या सिखाया? व्हाट? पहला क्या है बच्चों? हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, sense of duty, and the last one is your care for young ones. Care for young ones. Clear? और next is, और इससे ऊपर क्या है? Firm loyalty to the land where they live. तो बच्चों जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं और जितना आपने लर्न करा है फ्रॉम एन एंट, जो चींटी से आपने सीखा है, छोटी सी जो आपके टीचर हैं उससे जो आपने सीखा है, वो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। और टुमारो आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन। तो सारे बच्चे जो हैं रिवाइज करके आए और जो है रीडिंग जरूर करें घर में जाके। रीड द चैप्टर एट होम, रिवाइज वॉट एवर इज taught in the class, सबको रिवाइज करके आए। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.